दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विथ राघवेंद्र। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम रोजगार विद अंकित भाटी सर की जो कि स्टैटिक जीके की जो कि बुक है उसका करेंगे, जो कि उसमें का एक चैप्टर जो कि प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है उस टॉपिक से हम लोग कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और सारे क्वेश्चन को यहाँ से कर ले जाएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाला है, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा और देखिएगा कितना अच्छी बुक है और कितना अच्छा एक तरह से आपको कंटेंट मिल रहा है। तो चलिए दोस्तों हम लोग अपना शुरू कर देते। दोस्तों हमारा आज का टॉपिक है प्रमुख शास्त्रीय नृत्य, जो कि हमारे जो कि प्रमुख शास्त्रीय नृत्य। आपको पहला क्वेश्चन बन सकता है कि कुल प्रमुख शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी होती है। तो कुल अगर आपको संख्या पूछेगा तो आपका आपका जो कि कुल संख्या होती है वो कितनी होती है, वो 8 होती है। तो प्रमुख शास्त्रीय नृत्य की संख्या की कितनी होती है, हमारी 8 होती है। तो इसमें आप पूछेगा कौन कौन से इसमें शास्त्रीय नृत्य है। तो देखिए आपका शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, भरतनाट्यम। पहला आपका भरतनाट्यम है जो कि इस शास्त्रीय नृत्य, ये सबसे पुराना जो कि इसका नाम, सॉरी इसका पुराना नाम क्या है, इसका पुराना नाम सादिर है। तो आपका भरतनाट्यम का पुराना नाम सादिर है। और ये भरतनाट्यम जो कि कहाँ का लोक नृत्य है, ये तमिलनाडु का लोक नृत्य है। और ये किसको समर्पित है, तो ये मंदिरों को समर्पित है। तो ये आपका भरतनाट्यम से क्वेश्चन आपसे इतने भी पूछ सकता है। अगला हमारा है जो कि मोहिनी अट्टम। ये भी हमारा जो कि 8 नृत्यों में से एक नृत्य ये भी है, मोहिनी अट्टम। ये कहाँ का लोक नृत्य है, ये केरल का लोक नृत्य है। और विशेषतः ये महिलाओं के द्वारा किया जाता है, मोहिनी अट्टम जो कि ये महिलाओं के द्वारा किया जाता है। दोस्तों ये देखिए हमारा कथक, कथक नृत्य कहाँ का है, ये उत्तर प्रदेश का। दोस्तों इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि कथक कली एक होता है। तो कथक कली और कथक में बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। दोस्तों इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो कथक कली जो लोक नृत्य है वो हमारा केरल का लोक नृत्य है, और जो कथक है वो हमारा उत्तर प्रदेश का है। तो आपको इसको ध्यान में रखना है। फिर देखिए अगला हमारा शास्त्रीय नृत्य है जो कि ओडिसी। ओडिसी जो कहाँ के लोक नृत्य है, उड़ीसा का लोक नृत्य है। कहाँ का, उड़ीसा का लोक नृत्य है। फिर देखिए हमारा मणिपुरी है। मणिपुरी कहाँ का लोक नृत्य है, हमारा मणिपुर का है। कुचिपुड़ी जो कि आंध्र प्रदेश का है। कुचिपुड़ी कहाँ का, आंध्र प्रदेश का, ये पूछा जाता है। दोस्तों सत्रिया नृत्य, सत्रिया नृत्य जो कि हमारा असम का है। कहाँ का है, ये असम का है। तो आपको बिल्कुल अच्छे से इसको ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों हम लोग अगला देखते हैं। अगला हमारा देखिए कथकली। यहाँ पे आपने को मैंने बताया था कि कथक और कथकली में आपको जो कि कंफ्यूज नहीं होना है। तो महाभारत जो कि ये रामायण की विशेषता पुरुषों के द्वारा कथकली केरल जो कि केरल का एक लोक नृत्य है और पुरुषों के द्वारा विशेषता किया जाता है। तो दोस्तों ये हमारे 8 नृत्य हैं। आपको क्वेश्चन बन सकता है ये 8 नृत्य में से किसी 3 नृत्य का नाम देगा और एक का नहीं नाम देगा। तो आपको इसमें से चूज करना होगा कि इसमें से कौन सा कथक नृत्य नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आपको बना के देना है, दे देगा। तो दोस्तों आपको भी ध्यान रखना है कि 8 नृत्य कौन कौन सा है। दोस्तों पुनः एक बार हम लोग देख लेते हैं कि हमारा 8 नृत्य कौन कौन से। तो 8 नृत्य हमारा जो कि एक भरतनाट्यम है, मोहिनी अट्टम है, कथक है, ओडिसी है, मणिपुरी है, कुचिपुड़ी है, सत्रिया है, कथकली है। और ये हमारा 8 नृत्य जो कि हमारा जो कि प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। तो चलिए दोस्तों अगला हम लोग देखते हैं लोक नृत्य। इसी को हम लोग इंग्लिश में फोक डांस कहते हैं। ये लगभग 250 साल पुराना है। फिर देखिए शास्त्रीय नृत्य का वर्णन नाट्य शास्त्र मिलता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा शास्त्रीय शास्त्रीय नृत्यों का वर्णन कहाँ मिलता है। तो शास्त्रीय नृत्यों का वर्णन जो कि हमारा नाट्य शास्त्र में मिलता है, जिसे भरत मुनि ने लिखा है। किसने लिखा है, जिसे भरत मुनि ने लिखा। इन्हीं को पंचम वेद कहते हैं, और इन्हीं को यही जो हमारा होता है पंचम वेद कहलाता है। आपसे पूछ देगा दोस्तों कि सबसे प्राचीन नृत्य। तो सबसे प्राचीन नृत्य हमारा जो कि भरतनाट्यम हो जाएगा। कौन सा, भरतनाट्यम हो जाएगा। और सबसे नया शास्त्रीय नृत्य जो कि आपसे पूछेगा तो ये हमारा हो जाएगा सत्रिया, जो कि असम का है लोक नृत्य। फिर देखिए इसके फाउंडेशन पूछेगा तो आपका इसके फाउंडेशन है कौन है, श्री मनता शंकर देव। और इसको शास्त्रीय नृत्यों में वर्ष 2000 में शामिल किया गया। सन आपसे पूछेगा कि, तो आपको बताना है ये 2000 में शामिल किया गया। तो दोस्तों अगला हम लोग देखते हैं। अगला हमारा देखिए भरतनाट्यम से कौन कौन संबंध रहता है। इस जो कि डांस से भरतनाट्यम से जो कि कोमलवर्धन, गोविंद और शांता, वीपी धनंजय, मीनाक्षी, गीता, चंदन, आनंद शंकर, जयंत। दोस्तों ये लोग भी आपको नाम तो बहुत बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये हमारा जो कि भरतनाट्यम का चित्र है और वैसे भरतनाट्यम किया जाता है। दोस्तों ये हमारा जो कि पीडीएफ है जो कि रोजगार विद अंकित भाटी सर की बुक का है। दोस्तों अगर आपको पीडीएफ चाहिएगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम आपको ये पीडीएफ को भी प्रोवाइड कर देंगे। आपसे जहाँ तक हो सके हम हेल्प आपकी करेंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों यामिनी कृष्णमूर्ति का नाम बहुत ही प्रचलित है। यामिनी कृष्णमूर्ति का नाम आपसे पूछ देगा। तो इसको पुरस्कार मिला था कौन, 1968 में पद्मश्री मिला था, पद्म विभूषण जो कि आपको मिला था, सॉरी पद्म भूषण मिला था
2001 में और पद्म विभूषण 2016 में मिला था। तो इनकी आत्मकथा इनका है ए पैशन फॉर डांस। इनकी आत्मकथा है ए पैशन फॉर डांस। और जो कि यामिनी कृष्णमूर्ति किस राज्य से बिलोंग करती हैं, तो ये हमारी तमिलनाडु से। और शास्त्रीय नृत्य ये भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से संबंध रखती हैं। तो इसको भी आपको इनको ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट इनका नाम है, परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। दोस्तों सोनल मानसिंह हाल ही में चर्चा में रहे, एसएससी जीडी की परीक्षा में बहुत ही बार सोनल मानसिंह का नाम जो कि आपसे पूछा गया था। तो ये देखिए किस राज्य से संबंधित, तो ये मुंबई और महाराष्ट्र यानी मुंबई से संबंधित है। इनको पुरस्कार मिला था पद्म भूषण, तो ये 1992 में मिला था। और पद्म विभूषण 2003 में मिला था। आपको ये भी दोस्तों ध्यान रखना है कि सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले नृत्यांगना है। ये कौन है? नृत्यांगना यानी फीमेल है। तो इसी को आपको भी ध्यान रखना है कि सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले नृत्यांगना है। फिर देखिए शास्त्रीय नृत्य, ये भरतनाट्यम और ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से संबंध रखती थी। फिर देखिए राज्यसभा और संसद में 2018 कला क्षेत्र में इनका प्रचलन हुआ था। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगला हमारा दोस्तों है रुक्मणी देवी। रुक्मणी देवी अरुणेला, तो आपको ये किस राज्य से बिलोंग करती है? ये तमिलनाडु से। इनकी मृत्यु जो कि 1986 में हुई थी। पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार इनको मिला था? पद्म भूषण 1956 में। और संगीत नाटक अकादमी 1957 में का उनको पुरस्कार मिला था। फिर कालिदास सम्मान जो कि 1984 में मिला था, मध्य प्रदेश सरकार ने इनको दिया था। दोस्तों सारे के सारे पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग एक एक पॉइंट एकदम नोट कर लीजिएगा। फिर देखिए शास्त्रीय नृत्य, ये कहाँ का? ये भरतनाट्यम से है इनका। राजनीति, रुक्मिणी देवी अंडुला पहली नर्तकी हैं जो राज्यसभा में कला क्षेत्र में नामित हुई। राज्यसभा में कला क्षेत्र में नामित हुई, तो बिल्कुल आपको भी ध्यान में रखना है। तो दोस्तों अगला हमारा है लीला सैमसन। लीला सैमसन का भी नाम आता है। तो ये किस राज्य से बिलोंग रखती हैं? तो ये हमारा तमिलनाडु राज्य से रखती हैं। ये पुरस्कार जो कि पद्मश्री पाई हैं 1990 में। और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार पाई हैं 1999 और 2000 यानी दोनों में। फिर देखिए शास्त्रीय नृत्य, ये भरतनाट्यम से इनका संबंध है। लीला सैमसन का जो कि शास्त्रीय नृत्य संबंध है भरतनाट्यम। फिर देखिए मृणालिनी साराभाई। मृणालिनी साराभाई बहुत ही जो कि चर्चा में रही एसएससी जीडी के पेपर में, इनको भी बहुत बार एसएससी ने पूछा। तो ये किस राज्य से बिलोंग करती है? ये गुजरात से। और पुरस्कार इनको पद्मश्री मिला। और कब मिला? 1965 में। पद्म भूषण जो कि 1992 में मिला। शास्त्रीय नृत्य इनका क्या था? भरतनाट्यम था। तो बिल्कुल आपको इसको ध्यान में रखना है। अगला हमारा है पद्मा सुब्रमण्यम। अगला हमारा है पद्मा सुब्रमण्यम, ये तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं। इनको पुरस्कार पद्मश्री 1981 में मिला और पद्म विभूषण 2003 में मिला। फिर शास्त्रीय नृत्य, ये भरतनाट्यम से बिलोंग करती हैं, यानी भरतनाट्यम इनका जो कि शास्त्रीय नृत्य था। फिर देखो बिस्सानो राम गोपाल जो कि राज्य कर्नाटक से थे। और इनको पुरस्कार कौन सा मिला था? ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। कौन सा? बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन था। फिर देखिए सक्रिय वर्ष यानी 1912 से 2003 जो कि आपके इनके लिए सक्रिय वर्ष था। इसके बीच में इन्होंने काम किया था। पुस्तक इनकी क्या है? इंडियन डांसिंग रिदम्स इन हेवन। इंडियन डांसिंग रिदम इन हेवन, ये दो पुस्तक इनकी जो कि बहुत ही चर्चित में रही। तो आपको सन भी 1951 और 1957 में इनकी पुस्तक जो कि चर्चित में रही। फिर देखिए पद्मिनी प्रियदर्शिनी। पद्मिनी प्रियदर्शिनी जो कि किस राज्य से? ये केरल से है। उनकी मृत्यु जो कि 2016 में 71 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हुई। पुरस्कार जो कि शांतला नाट्यश्री पुरस्कार मिला और इनका व्यवसाय फिल्म था। चलिए दोस्तों अगला हमारा है, अगला है वैजंती माला। वैजंती माला जो कि किस राज्य से? तमिलनाडु से। फिर देखिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री संगम और गंगा जमुना मधुमती, ये जो इनका पुरस्कार मिला इनको। फिर ये किस भरतनाट्यम नृत्य से जो कि ये ताल्लुक़ रखती थी। दोस्तों यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिख रहा हो, लोक नृत्य संबंध में कौन कौन से लोग हैं, इनका संबंध किससे किससे? तो ये देखिए आपको कथकली दिख रहा है। तो कथकली से कथकली नृत्य है, ये आपका जो कि कथकली का ड्रेस है, ये ड्रेस पहन के कथकली डांस किया जाता है। दोस्तों कथकली से संबंध कौन कौन रखता है? आनंद शिवरामन, कृष्णन कुट्टी, मृणालिनी साराभाई जो कि इनका नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट था। फिर बल्लतोल, फिर नारायण मेमन, फिर उदय शंकर, फिर कृष्ण नायर, शांताराव जो कि हमारे जो कि सभी लोग कथकली से ताल्लुक़ रखते हैं। फिर देखिए हमारा अगला है कथक। ये आपको इनमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। कथक से कौन? अभी बिरजू महाराज जो कि हाल ही में इनका निधन हुआ है। फिर और लच्छू महाराज, सितारा देवी, सूरत देवी और महाराज गोपी कृष्ण शोभना। सबसे कम उम्र में पद्मश्री प्राप्तकर्ता जो कि हमारा थे, कौन थे? शोभना नारायण थे। फिर देखिए मालविका सरकार, चंद्रलेखा और बिंदा दीन महाराज जो कि सब लोग इस
कथक कथक से जो कि ताल्लुक़ रखते हैं। तो दोस्तों ये आपको जो कि दिख रहा हो, ये कथक डांस का जो कि आपका ड्रेस है और ऐसे पहन के आपको किया जाता है। फिर देखिए मणिपुरी, ये आपका जो कि फिगर दिख रहा है ये मणिपुरी है, ये मणिपुरी डांस का ड्रेस है और वैसे फिगर है आपका मणिपुरी डांस का। फिर देखिए इससे सावेरी, इससे ताल्लुक़ कौन रखता है? नैना झावेरी, सुवर्णा झावेरी, रंजना झावेरी, सदर्शना झावेरी और झावेरी बहनें, और बहुत ही आता है इस बात। गुरु अमली, फिर नल कुमार सिंह, फिर एन विनोद, फिर चारू माथुर और सवित मेहता, जो कलावती देवी, बिंबावती निर्मला। तो दोस्तों ये सभी लोग जो कि हमारा मणिपुरी नृत्य से संबंधित रखते हैं। तो दोस्तों बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आपको पीडीएफ चाहिए तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में करिएगा, हम आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर देंगे वहाँ पे। दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद। और चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।